चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते हैं। तो उसके बाद नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं? हजारों में। 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किता, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई, आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है, उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की, जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। अब आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं, कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो, 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के, कि बेटा, पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए। जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इशू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिजनेस करना है, आपके लोग यहाँ पर आराम से बिजनेस करने आए, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं। आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे, उसके बिना हम इस रूट्स को नहीं खोलने वाले हैं। तो बहुत मैटर्स हैं जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है। और ये वकाला एक ही कंट्री है जहां पे पिछले 4 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है जो डायरेक्ट फ्लाइट आती हो। कहां कहां से घूम घूम कर जाना पड़ता है चाइना आने के लिए। सो बट इट इज समथिंग विच आई अप्रिशिएट। मैं खुद तंग हो रहा हूं, ना मेरी वाइफ को वीजा मिलता है, ना हमारा आना इतना आसान है भारत के अंदर, बट बिकॉज मेरी गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है एंड आई स्टैंड विद देम। लेकिन सर ये बात तो अच्छी होगी अगर दो बड़ी कंट्रीज जिसमें भारत भी है और चाइना भी है, अगर आपस में ये कई चीजों पे जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दें। ये भी सुनने में आ रहा था कि चाइना भारत के साथ जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, तो इस रीजन के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत को मेरे ख्याल है, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? क्या वाकई में अभी भी उनको इनकार करना चाहिए या चाइना से हाथ मिला लें? नहीं, हाथ हम क्यों मिलाएंगे? जरूरत उनको है, पहले हमारी जरूरत थी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, अब उनको जरूरत है, हम नहीं हाथ मिला रहे। यस, वी वांट कि ये सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएं, लेकिन उसके लिए सामने वालों को भी कुछ ना कुछ अगर लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक चलता है। आपको तो टेक ही टेक है, हमारे यहाँ पर गिव एंड टेक होता है कि आप कुछ छोड़िए तो हम भी कुछ छोड़ने को तैयार हैं। सो देखते हैं चाइनीज कितनी जल्दी इस मामले में सेटल करते हैं
बॉर्डर के इश्यूज हैं, बाकी ट्रेड के इश्यूज हैं, वो जैसे ही चाइना सॉल्व करेगा, हम भी आगे ट्रेड बढ़ तो अभी जाएंगे। भी चल रही है ना, ट्रेड तो चल रही, हम्म, ट्रेड तो कभी रुकी ही नहीं। ट्रेड में क्या हो रहा है, एक होता है कि ट्रेड चल रही है, दूसरा होता है आराम से चल रही है। अभी आराम से नहीं चल रही, वहां से इवन कि अगर कोई चाइनीज लोग भारत में आना चाहते हैं, इतनी आसानी से उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। बेशक वो यहाँ पर भारत में आकर ट्रेड की बात ही करने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं है। इवन कि अगर किसी ने मशीन खरीद लिया चाइना से, अब उसके इंजीनियर को यहाँ पर आकर मशीन को इंस्टॉल करना है, वीजा ही नहीं देते। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत की कंपनीज वहां से मशीन्स को खरीदे, तो खरीदे कैसे, लगाने कौन आएगा। मैं कई कंपनीज को जानता हूं, यहाँ पर पिछले 2-2 साल से इंजीनियर नहीं आ पा रहा है, मशीन ले लिया, इंस्टॉल नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज भारत भी चाहता है डीकपलिंग करना चाइना से। और ये एक मैसेज है कि भाई आपके जो सारे पहले हमने ऐप बंद करे, चाइना के आपको पता है 250-300 ऐप्स तो भारत ने पहले ही बंद कर दिए, जहां से चाइना हर रोज हजारों करोड़ों रुपए हमारे से बना रहा था। वो काम जो हमने 2020 में कर लिया था, अमेरिका ने अब जाके टिकटॉक को बैन किया है, हम 2020 में बैन कर चुके थे। ये हमारी ताकत है। और टिकटॉक से कितने पैसे कमाते हैं वो तो पाकिस्तानियों को पता ही है। इस आपके ज्यादा कोई समझ नहीं सकता कि टिकटॉक से चाइना पैसे कैसे बना रहा है। नाउ एज फार एज भारत इज कंसर्न, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी मार्केट खुली है आपके लिए, आइए बिजनेस कीजिए, लेकिन बिजनेस एंड टेरर बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। ये हमने शायद पाकिस्तान से सीख लिया कि पाकिस्तान को भी हमने यही लैंग्वेज बोला था, वही कॉपी पेस्ट करके हमने चाइना के ऊपर भी थोप दिया कि भैया टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यस, हमारा ट्रेड बड़ा है चाइना से, ये और भी बढ़ सकता है, चाइना को भी मालूम है कि और ट्रेड बढ़ सकता है, बट हम तभी करेंगे जब हमारे साथ जो डिस्प्यूट्स हैं इसे सेटल किया जाएगा। आपको भी ये ऑफर दिया है, आप टेरर को बंद कर दीजिए, हम ट्रेड कर लेंगे। ये आप लेकिन बॉर्डर कई डिस्प्यूट पूछ को ऐसी आप टेरर बता रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को आप आ, टेरर बता रहे हैं चाइना से। देखिए, चाइना का एक इशू नहीं है। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ, शायद पाकिस्तान में बैठकर आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा तो आप कवर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके गेट के बाहर कहीं आईएसआई के लोग ना आ जाएं। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ क्या हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को यूज करना शुरू कर दिया। मैं टेरर वर्ड क्यों यूज किया? नॉट ओनली फॉर बॉर्डर, ऑल्सो बिकॉज पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जेएनके के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। अब चाइना ने मेरे को आपके साथ बहुत एक साल से शोज कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि भारत में इलेक्शंस का टाइम है, चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा भारत के अंदर गड़बड़ी करने के लिए। बट अमेरिकन की तरफ से और वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से ये समझा दिया गया चाइना को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया, मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी, उन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ करना है तो इलेक्शंस के बाद करना, अगर मोदी जी दोबारा से जीत कर आ गए। और इसलिए हमारे यहाँ पर जो टेरर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद होनी शुरू हुई है, पहले नहीं है। और इनके पास जितनी ट्रेनिंग है वो सारी चाइनीज की तरफ से आई हुई है, हथियार भी चाइनीज आ रहे हैं, जो टेररिस्ट यहाँ पर पकड़े गए हैं या जो भी इनका स्लीपर सेल्स है यहाँ पर, सारे के सारी जो है चीजें वो चाइना से दी जा रही हैं इनको, ताकि भारत के अंदर स्टेबिलिटी ना आए और पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। ये चीज मैं आपको पिछले एक साल से बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट चाइना इज गोइंग टू डू। चाइना कभी भी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आएगा, वो हमेशा पाकिस्तान को यूज करेगा भारत के खिलाफ। इसलिए ये जो टेरर है वो बेशक आपके थ्रू करवा रहा है या डायरेक्टली करवा रहा है, वी विल नॉट टॉक टिल टेरर एक्टिविटीज। चीन के बीच गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बहुत बदलाव आया। खास तौर पर भारत ने चीन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया, चीनी निवेश को प्रतिबंधित किया, वहां के कई पॉपुलर एप्लीकेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक की और इन सब से बढ़कर भारत ने दोनों देशों के बीच सीधी पैसेंजर फ्लाइट को रोक दी। हालांकि कार्गो फ्लाइट पहले की तरह ऑपरेशनल है, लेकिन भारत की पैसेंजर फ्लाइट्स को लेकर यह सख्ती चीन पर भारी पड़ रही है। वो लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत से सीधी पैसेंजर फ्लाइट्स को फिर से चलाने के लिए गुजारिश कर रहा है, लेकिन गलवान के कड़वे अनुभव के बाद भारत सीमा पर दोनों देशों के बीच जारी तनाव के मद्देनजर फिलहाल इस मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए है। 2020 में लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच हुए गलवान संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, लेकिन चीन ने आज तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया। उसके बाद सीमा पर लगातार तनाव को कम करने के लिए कई स्तरों की सैन्य वार्ताएं हुई, लेकिन सरहद पर आज भी दोनों तरफ हजारों की संख्या में
फौजें तैनात हैं और तनाव जारी है। भारत ने सीधी पैसेंजर फ्लाइटें दोनों देशों के बीच में रोक रखी हैं। हालांकि अगर सीधी पैसेंजर फ्लाइट्स हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, तो दोनों को ही लाभ होगा, लेकिन इस मामले में चीन ज्यादा जरूरतमंद है। उसका बड़ा कारण है कोविड-19 फेज का टाइम, जब कई देशों ने चीन से सीधी उड़ानें रोक दी। एक तरफ कोविड का दौर गुजरने के बाद भारत समेत दुनिया के बाकी देशों का एविएशन सेक्टर बूम पर है, वहीं चीन में ये रफ्तार सुस्त पड़ गई है। इसीलिए पिछले 1 साल से चीनी सरकार वहां के एयरलाइंस भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए बार बार गुजारिश कर रहा है। और इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष चीन के साथ सीधी पैसेंजर्स उड़ानें शुरू करने की दिशा में काम करेगा। हालांकि इस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है और साथ ही एक चेतावनी दी है कि शांति और स्थिरता जब तक नहीं होगी, दोनों देशों के संबंध आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और